तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों हम अभी लेकर के आए हुए हैं क्लास 10th वालों के लिए, क्लास मैट्रिक वालों के लिए, क्लास 10वीं वालों के लिए। बच्चों हम लेकर के आए हैं आपका ओरिजिनल बच्चों क्वेश्चन पेपर, जो कि बच्चों आपका 27 मई को एग्जाम होने जा रहा है। बच्चों यहाँ पे हम संस्कृत का बच्चों फुल टू फुल ओरिजिनल क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप बच्चों यहाँ पे सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हम इसका आंसर भी बताते हुए चलेंगे और यही बच्चों क्वेश्चन आप एग्जाम में जाकर के हूबहू जाकर के रंग दीजिएगा। तो बच्चों आपको बता देते हैं कि हम आपको यहाँ पे कंप्लीट जो है 10th वालों का सॉल्यूशन भी देते हैं, चैप्टर वाइज देते हैं बच्चों सॉल्यूशन। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करिए। हमारा बच्चों पिछले बार भी रिजल्ट को आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर डाला हुआ है किस प्रकार से हम यहाँ से बच्चों अपने चैनल से रिजल्ट बना करके बच्चों का दिए हैं। तो बच्चों चलिए ज़्यादा लेट ना करते हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको हम दिखाते हैं क्लास 10th वालों का, वर्ग 10वीं वालों का, मैट्रिक वालों का किस प्रकार से इस बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन पे सबसे पहले अगर हम आते हैं बच्चों, तो यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों। 1 नंबर में कहा है कि विद्याधिगमाय में किन वर्णों की संधि हुई है। तो बच्चों यहाँ पे हुई है आ जोड़ ओ का संधि, ऑप्शन नंबर ए। ओके बच्चों, अलग क्वेश्चन कहा है कि किसमें वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। तो बच्चों संधि में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों बी। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, 3 नंबर में कहा है बच्चों कि संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होता है। तो प्यारे बच्चों संस्कृत लेखिका का विग्रह होता है संस्कृतस्य लेखिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बच्चों सी। अगला क्वेश्चन का है बच्चों कि यैदिक चौतत्युगम का समस्त पद क्या होगा। तो बच्चों यौगी क्या बोल रहा है बच्चों, वैदिक चौतत्युगम का समस्त पद। तो बच्चों इसका समस्त पद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैदिक युगम। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन पे देखिए बच्चों, 5 नंबर में क्या कहा है, संस्कृत में कितने कारक है। प्यारे बच्चों संस्कृत में जो है कुल मिलाकर के 8 कारक हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कहा है कि सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है। बच्चों सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है। तो आपका बच्चों होता है अधिकरण कारक का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि दुर्योधन में उपसर्ग क्या है। तो बच्चों उपसर्ग जो होते हैं आपको पता होगा बच्चों, ये आपके शुरू में लगता है, ठीक है, कोई भी शब्द के शुरू में लगता है। तो बच्चों हो जाएगा दूर, दुर्योधन में दूर उपसर्ग है। अलग क्वेश्चन में कहा है बच्चों चर जो है वो किस लकार का रूप है। प्यारे बच्चों चर जो है वो किस लकार का रूप है। बच्चों ये जो है आपका लोट लकार का रूप है। ओके, अगला क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्या कहा है कि बच्चों द्रक्ष्यति किस धातु का रूप है। तो बच्चों ये जो है आपका, ये बच्चों आपका हो जाएगा दृश्य धातु का रूप। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है कि बच्चों कंपमानम पद में कौन सा प्रत्यय होगा। तो बच्चों इसका जो है कंपमानम में जो पद में जो प्रत्यय है बच्चों, ये आपका प्रत्यय हो जाएगा सानच प्रत्यय, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहा है कि बच्चों भू जोड़ कत्वा से कौन सा अवयव बनेगा। बच्चों भू जोड़ कत्वा से जो बनेगा बच्चों भूत्वा अवयव बनने वाला है हमारा। अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों यहाँ पे क्या, तो क्वेश्चन में कहा है कि धार्मिक में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। बच्चों धार्मिक में कौन सा, तो बच्चों ठक जो है तद्धित प्रत्यय है। ओके, अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो बच्चों अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए बच्चों, इसका हो जाएगा अजा। ओके बच्चों, आगे कहा है कि यथानध्यम बच्चों, कहा है कि यथानध्य क्या है बच्चों, स्यन्दमानः समुद्रे डेस। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों मंत्र किस उपनिषद से संकाय है। तो ये जो है बच्चों आपका, ये बच्चों आपका हो जाएगा मुंडकोपनिषद से, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है यही इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्या कहा है कि अनृतम पद का पर्याय निम्न में से कौन सा है। तो बच्चों इसका पर्याय जो हो जाएगा वो हो जाएगा असत्यम, ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए बच्चों, यहाँ पे क्या कहा है कि वेदा हम क्या है बच्चों, वेदा हमयतम देश महंतम, इस पद्यांश के रिक्त स्थान में से में जो है कौन सा पद होगा। तो यहाँ पर जो बच्चों आपका भराएगा, ये भराएगा बच्चों पुरुषम, ठीक है बच्चों। 18 नंबर हो गया। चलिए बच्चों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बच्चों क्या कहा है कि
ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है, मध्यकाल में पाटलिपुत्र को किस नाम से जानते थे, मतलब वो किस नाम से प्रसिद्ध थे। तो ये बच्चों आपका पाटलिपुत्र जो था मध्यकाल में, ये किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो ये बच्चों पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं बच्चों का है कि यहाँ पे क्वेश्चन में कि पत्तन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम कौन सा है। तो बच्चों इसका जो है अन्य नाम जो है पत्तन शब्द से जो बना है बच्चों, ये हो जाएगा पटना। ठीक है बच्चों, पत्तन से बना है बच्चों यहाँ पे पटना। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन में कहा है कि पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासनकाल में अत्यंत समृद्ध था। तो ये जो बच्चों है आपका किसके शासनकाल में था बच्चों, तो ये था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, बहुत ही वहाँ पे समृद्ध था, मतलब जीवन जो था वहाँ पे बच्चों वो खुशहाली था। अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि आलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया है। तो यहाँ पे जो होगा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा आलस्य का निरूपण किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या कहा है कि क्या कहा है बच्चों, सजातीनांग देश दृष्टवा के ना धावंती जनतवा, इस पद्यांश में रिक्त स्थान में कौन सा जो शब्द है वो भरना है आपको। तो बच्चों यहाँ पे भराएगा आपका क्या, तो यहाँ पे भराएगा बच्चों आपका सूखम। तो ये था बच्चों हमारा ऑब्जेक्टिव, और बच्चों कुछ ही समय के बाद आपको बच्चों हम इसी चैनल पर आपको इसका सब्जेक्टिव का भी वीडियो बच्चों अपलोड कर देंगे। आप बच्चों सब्जेक्टिव का भी सारे क्वेश्चन का आंसर को देख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, हम मिलते हैं फिर से एक न्यू क्लास के साथ में, बने रहे हमारे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।